नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ अगेन, और इस कहानी से आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, आई एम श्योर। ये कहानी किसके बारे में है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, आपको वो गेस करना होगा और कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। लेकिन आई एम श्योर इस कहानी को सुनने के बाद आपको मोटिवेशन मिलेगा अपनी लाइफ में और आप कुछ अच्छा करेंगे। तो ये कहानी इस प्रकार है कि एक समय काल था जहाँ पे भगवान, माना जाता है कि भगवान जी का अंश जन्म लेते हैं, और वहाँ पे जब वो जन्म लेते हैं तो खुशहाल राज्य होता है वो, और वहाँ पे उनके साथ और 3 भाइयों का जन्म होता है, और चारों भाई बहुत ही यशस्वी, गुणवान माने जाते थे। और चारों भाइयों को अपने बचपन में ही गुरुकुल जाना पड़ा शिक्षा दीक्षा लेने के लिए। उसके बाद जब वो बड़े हुए तो वो वापस अपने राज्य में वापस आए, अपने माता पिता के साथ जीवन यापन किया, और कुछ दिनों या कुछ वर्षों पश्चात ही 2 भाइयों को अपने गुरुदेव के साथ जाना पड़ा और ग्रहण शिक्षण के लिए, प्लस वो उनको इसलिए भी ले जाना चाहते थे क्योंकि उनके जो जंगल था जहाँ वो तप करते थे वहाँ पे राक्षस उनको परेशान करते थे, तो वो उस रीजन से भी उन 2 भाइयों को ले जाना चाहते थे जिससे कि वो उनकी रक्षा कर सके। वहाँ पे वो 2 भाई ने अपने गुरुओं की मदद की, और साथ ही साथ वहाँ पे उनका स्वयंवर भी हुआ, और उनको जो माना जाता है कि देवी हैं एक, वो उनकी पत्नी बन के आई उनके लाइफ में, और साथ ही साथ उनके और जो 3 भाई थे उनकी भी शादी हो गई, और वो लोग सब अपने राज्य वापस आ गए। अपने वहाँ पे वो लोग बहुत खुशहाल जिंदगी व्यतीत करने लगे। और कुछ दिनों बाद उनके जो पिताश्री थे उन्होंने उनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनको राज्य अभिषेक करने का सोचा, और कैसे न कैसे करके उनकी जो दूसरी माता हैं उन्होंने अड़चन डाली और उनको 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया, और अपने पुत्र को राजा घोषित करने का सोचा। और ये जो उनके पिताश्री थे उन्होंने किसी रीजन से जब वो युद्ध में एक बार पराजित होने वाले थे तो उनकी पत्नी ने उनको जिताया था उस युद्ध में। तो खुश होके उसके पति ने उसको वरदान दिया था कि आप मुझे 2 शर्त मांग सकते हो कभी भी लाइफ में, और मैं उसको पूरा करूंगा। तो उसी वक्त उसने, जो उसकी माता थी, उन्होंने ये वर मांगा कि वो वनवास जाए 14 वर्ष के लिए, और जो उसका सगा पुत्र था वो राज्याभिषेक हो उनका और वो राज्य संभाले। तो जो 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे उनके साथ साथ उनके छोटे भाई और उनकी जो पत्नी थी वो भी उनके साथ गए। वो 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी यातनाएं देखी। उन्होंने जमीन पे सोए, वो कंदमूल फल खाया, उन्होंने राक्षसों का वध किया। उसके बाद उनकी पत्नी का अपहरण हो गया, उन्होंने युद्ध किया, उन्होंने एक महान राक्षस को हरा के अपनी पत्नी को वापस लेके आए, फिर अपने गांव में आए, फिर हर्ष उल्लास मना। फिर क्या हुआ, फिर उनके ही राज्य के निवासी हैं, उन्होंने कहा कि आपकी वाइफ दूसरे पराये पुरुष के घर थी, आप कैसे उसका ट्रस्ट कर सकते हो। तो उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग दिया। पत्नी ने फिर दूसरे गांव जाके अपने 2 पुत्रों को जन्म दिया। फिर उस टाइम पे उस राजा को ये भी नहीं पता कि उसके पुत्र का जन्म हो चुका है। तो उनके लाइफ में अनकाउंटेबल, मतलब वो है ना कि दुख आती रही। बचपन में ही वो शिक्षा के लिए बाहर गए, फिर वो वनवास गए, फिर वो वाइफ को त्यागा, फिर बच्चे का मुंह नहीं दिख पाया। तो एक भगवान होके भी इतना कुछ कष्ट उन्होंने अपने लाइफ में महसूस किया है। तो हम एक इंसान होके, अभी जो एक पेंडेमिक चल रहा है, मुश्किल से लास्ट ईयर 3 महीने घर बैठे थे, इस महीने 1.5 महीने हुआ है,
और हम हार मान रहे हैं। हम इतनी जल्दी टूट जाते हैं ना, सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आपके साथ ऐसा क्यों होता है वो तो बात की बात है, लेकिन जब होता है उसमें हौसला रखिए, भगवान को याद रखिए और सब कुछ ठीक होगा। आप एक बात याद रखिए कि आप कभी भी कंपेयर मत करना किसी से। जैसे आप सोचते हो ना कि ये ऊपर वाला है, ये कितना बड़ा स्टार है, इसके फैन फॉलोइंग है, इसका तो बंगला है, गाड़ी है, मेरे पास कुछ नहीं है। वो कभी मत करो, वो उसका भाग्य है, ये आपका भाग्य है। आप मेहनत करो, कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे आपका किस्मत चमकेगा, आपका मेहनत का फल आएगा, आपको भी लाइफ में सक्सेस मिलेगा। तो जब भी कंपेयर करना हो अपने आप को, तो अपने नीचे वालों से करो तो वो कितने दुख में हैं, आप कितने सुख में हो, तो उसके लिए भगवान का हमेशा शुक्रिया अदा करो। और ये कहानी किसके बारे में मैंने बोली है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो। जो भी सही बताएगा कोई एक लकी विनर को मैं प्राइज़ दूंगा आफ्टर लॉकडाउन, ये मेरा प्रॉमिस है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा थम्स अप दो, अगर बुरा लगा तो थम्स डाउन दो, और अपने दोस्तों को शेयर करो। कभी भी डीमोटिवेट मत हो, हमेशा लगन से काम करो, पैसा अपने आप आएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।